हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज हमारी क्लास का 9वां दिन है, तो आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल गोल क्रैकर पॉइंट्स पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को सब्सक्राइब की बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको स्पोकन क्लास पढ़ा रहे हैं और आज उस क्लास का 9वां दिन है, 9वां अध्याय है, 9वां लेसन है, 9वां सेशन है। तो आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं वांट टू की क्लास। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा वांट टू। यस, वांट टू में आपको हम आज बताएंगे कि आप अपनी इच्छा को कैसे व्यक्त कर पाएंगे। बहुत काम करने की इच्छा होती है, बहुत ऐसे काम है जो करने का मन करता है और लोगों को बताना पड़ता है। जैसे मुझको भी आप सभी लोगों से मिलने का मन कर रहा है, तो कैसे इन सारी चीजों को, इन सारे सेंटेंसेस को कैसे बयां करोगे, कैसे बोलोगे? तो उसके लिए आपको छोटा सा वर्ड लगाना है, अपना नाम लिखना है आई, और आई के साथ लगाना है क्या? वांट टू। तो मतलब ही हो गया मेरा मन कर रहा है, मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है, मेरा मन है, राइट? तो सारी चीजें हैं आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही हैं आई वांट टू से, राइट? अब जैसे मेरा मन है आपसे मिलने का, तो कैसे बोल दिया? आई वांट टू मीट टू यू। मुझे आपसे मिलने की इच्छा है, आई वांट टू सी यू, राइट? तो जो भी है करते रहें, चलते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। यस, तो एग्जांपल्स है आई वांट टू गेट अ जॉब। मेरी इच्छा है, गेट मतलब होता है पाना, पाने की, अ जॉब मतलब एक जॉब। आई वांट टू गेट अ जॉब, राइट? तो आपको मैंने अपनी इच्छा बताई, मेरा ये मन है, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये ख्वाहिश है, तो आई वांट टू गेट अ जॉब, राइट? अच्छा, वांट टू को हम बोलते हैं वाना भी, राइट? तो याद रखना, आप लोग want to के शॉर्ट फॉर्म को wanna के नाम से भी जान सकते हैं और ऐसे भी बोल सकते हैं I wanna get a job। लेकिन wanna कहां बोलना है? want to के प्लेस पर, राइट? I wanna get a job। इज इट क्लियर? ओके, जैसे मेरी एक इच्छा और बतानी है कि मेरा इंग्लिश सीखने का मन है, तो कैसे बोल दिया? I want to learn स्पोकन इंग्लिश। मेरी इंग्लिश सीखने की इच्छा है, I want to learn स्पोकन इंग्लिश, राइट? I want to see you। मैंने बोला अभी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मेरी आपसे मिलने की इच्छा है, तो आई वॉन्ट टू सी यू। इज इट क्लियर? सी भी होता है, मीट भी होता है, जो आप चाहो वो लगा सकते हो। सी थोड़ा स्टैंडर्ड हो जाता है, तो कोशिश करिए कि सी का इस्तेमाल करिए। ओके, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू प्ले गेम। मैं गेम खेलने का मन है, गेम खेलने की इच्छा है, तो बोल दिया आई वॉन्ट टू प्ले गेम, गेम खेलना चाहता हूं। चलो, ऐसे सेंटेंसेस के साथ थोड़ा और एग्जाम्पल्स लेते हैं। यस, हाँ, एग्जाम्पल तो आपको आगे बताएंगे भी, और यहां पर भी एक लिए हैं। आपको एक फॉर्मूला सबसे पहले नोट कर लेना है कि यहां पर सबसे पहली चीजें हम अगर आपसे कंफर्म करें तो कैसे करें। जैसे आपकी इच्छा मुझे जाननी है, आपसे मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, कोई भी मन है, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? कैसे जानेंगे? डू यू वॉन्ट टू। आपके घर में कोई मेहमान आता है, उससे पूछते हैं सर आप क्या आप समोसे खाना चाहते हैं? समोसे खाने की इच्छा है, चाय पीने की इच्छा है, राइट? तो इच्छा आप पूछोगे तो डू यू वॉन्ट टू, राइट? क्लियर हुआ? डू यू वॉन्ट टू, और जो काम है उस एक्शन को आप यहां बोल सकते हैं। तो मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सबसे मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? आप सब लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, आप कैसे जवाब देंगे? आप जवाब देंगे आई वॉन्ट टू। यस सर, मेरी इच्छा है क्या करने की? जो भी एक्शन उसको बोलिए, बोलने की। आई वॉन्ट टू स्पीक क्या? इंग्लिश। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, राइट? अगर इच्छा नहीं है, कोई काम करने का मन नहीं है, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू, राइट? आई डू नॉट वॉन्ट टू, मेरी इच्छा नहीं है क्या करने की, वो बोल देना। मुझे आपसे बात करने की इच्छा नहीं है, आई डू नॉट वॉन्ट टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करने का मन नहीं है, आई डू नॉट वॉन्ट टू। तो आपको डू नॉट वॉन्ट टू का इस्तेमाल करना है। जो भी शाम को कभी कभी होता है ना कि बोलना पड़ता है, मम्मा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक फूड। मैं खाना नहीं चाहता हूं, खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आई डू नॉट वॉन्ट टू टेक फूड। मैं जॉब नहीं करना चाहता, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू जॉब। क्लियर? तो जो आपका मन नहीं है उसके लिए आप बोलिएगा आई डू नॉट वॉन्ट टू, राइट? अगर इच्छा है तो आई वॉन्ट टू, हाँ सर मेरा करने का मन है तो आई वॉन्ट टू, और जो भी एक्शन है उसका नाम लिखते जाइए। समोसे खाने का मन है, आई वॉन्ट टू टेक समोसा। खेलने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू प्ले। डांस करने का मन कर रहा है, आई वॉन्ट टू डांस, राइट? लेकिन पूछना है, कंफर्म करना है, तो डू यू वॉन्ट टू। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ओके, एग्जांपल्स आर, डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी? अब बताओ, इतना दिन हो गया थिएटर बंद हुए, आप लोग जवाब दीजिए। मैंने तो आपसे पूछा डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी, मन है मूवी देखने का? टेल मी, डू यू वॉन्ट टू वॉच मूवी? अगर है तो बोलिए यस सर,
आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, है मेरा मन है, आई वांट वॉच मूवी, आई वॉन्ट टू वॉच मूवी, और नहीं है तो बता दो भैया नो सर आई डू नॉट वॉन्ट टू वॉच मूवी, मूवी देखने का मन नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन कैसे कंफर्म करेंगे, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। लेकिन याद रखना, इंग्लिश बोलना सीखना आसान है, बार बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, लोगों से करो, आमने सामने जो भी है सबसे करो, क्वेश्चन इंग्लिश में रखो। डू यू वांट टू, फ्रेंड्स से करो, नहीं है तो मेरे पे मैसेज करो, यू आर फ्री टू मैसेज, राइट। तो डू यू वांट टू वॉच मूवी, डू यू वांट टू मीट मी, डू यू वांट टू प्ले गेम, डू यू वांट टू स्लीप, डू यू वांट टू स्टडी, डू यू वांट टू टेक लिकर, राइट। तो आप किसी भी चीज को, राइट, कुछ एग्जाम्पल से हमने दिया है, गो एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है विदेश जाना, याद रखना, होता है विदेश, विदेश जाना, घर के बाहर, देश के बाहर जब लोग जाते हैं तो उसे एब्रॉड बोलते हैं, तो गो एब्रॉड। हाँ, एक चीज रखना कि यहां पर गो के बाद टू नहीं आएगा, तो ऐसे दो वर्ड हैं अभी जो जानना है, तो गो के बाद होम के पहले टू नहीं आता, राइट, गो होम सीधा लिखा जाता है, एब्रॉड के पहले टू नहीं आता, गो एब्रॉड लिखा जाता है, क्लियर। तो हाँ, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, डू यू वांट टू गो एब्रॉड, एब्रॉड जाना चाहते हैं, तो जवाब में आप लोग प्रैक्टिस में रखिएगा, आई वांट टू गो एब्रॉड, आई डू नॉट वांट टू गो एब्रॉड, राइट, जो भी है। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन और किया, डू यू वांट टू डांस, मतलब एक्शन के साथ मैंने एक्शन दे दिया है, तो 2 4 प्रैक्टिस आप कर सकते हो। मैंने पूछा डू यू वांट टू डांस, अगर करना चाहते हो तो यस सर आई वांट टू डांस, नहीं करना चाहते तो आई डू नॉट वांट टू डांस, राइट। टॉक टू मोदी जी, तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन और कर दिया, डू यू वांट टू टॉक टू मोदी जी, मित्रों आई डू नॉट वांट टू टॉक टू मोदी जी, आई वांट टू टॉक टू मोदी जी, आपकी जो इच्छा है वो लगा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा और चलते हैं। अभी तक तो मैंने बात करी है कि अगर आप सामने वाले से पूछ रहे हैं तो आप कैसे पूछेंगे, डू यू वांट टू। लेकिन अगर आपने किसी और की इच्छा जानने हैं, अगर आपको किसी और की इच्छा जाननी है तो आपको डू नहीं लगाना है, वहां क्या लगाना है, डज लगाना है, राइट। सामने वाले से उसी की इच्छा पूछनी है तो डू यू वांट टू, लेकिन सामने वाले से किसी और की इच्छा पूछनी है तो डज, राइट। जैसे मैंने पूछा डज मोदी वांट टू, डज मोदी, मैंने मोदी की इच्छा पूछी है आपसे, आप बताओ क्या मोदी जी शादी करना चाहते हैं दूसरी, डज मोदी वांट टू मैरी अगेन, राइट। अब आप बताओगे यस ही वांट्स टू, और नहीं करना चाहते क्या बोलोगे, ही डज नॉट वांट टू, राइट। याद रखना यहां पर थोड़ा सा, वांट में मैंने यस लगाया है और डज नॉट जब लग गया तो मैंने वांट लिखा है, तो जहां भी डज रहेगा वहां आपको वांट लिखना है, डज नहीं रहेगा तो वांट्स लगाना है, क्लियर। ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। यस हियर इज, डज ही वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। आपने किसी बंदे को इंडिकेट करके बोला है तो ही लिखा है, नाम बोलोगे तो नेम लिख लोगे, राइट। जैसे मैंने कहा डज राहुल वांट टू बिकम अ पीएम, क्या राहुल पीएम बनना चाहते हैं, राहुल गांधी, डज राहुल गांधी वांट टू बिकम पीएम, क्या वो पीएम बनना चाहते हैं। अब आप लोग बताओ, बनना तो शायद चाहते हैं, ही वांट्स टू बिकम पीएम, नहीं बनना चाहते तो क्या बोलोगे, ही डज नॉट वांट टू बिकम पीएम, राइट। हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, राइट। टेक पिज्जा, आपसे मैंने पूछा तो आपके लिए पूछेंगे डू यू वांट टू, लेकिन मैंने किसी और के लिए पूछा तो क्या बोलेंगे, डज ही वांट टू, डज रामू वांट टू, डज सीता वांट टू, राइट। तो डज ही वांट टू टेक समोसा, टेक पिज्जा, खाना चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो। लर्न इज इंग्लिश, डज सी वांट टू लर्न इंग्लिश, डज मैम वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट। तो यस सी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, सी डज नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश, राइट, इस तरह से। ओके, आस्क अ क्वेश्चन, गाइस क्या आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इसको कैसे पूछेंगे, डू यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। अगर पूछना चाहते हो यस सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, नहीं पूछना चाहते नो सर आई डू नॉट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, राइट, इस तरह से क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा और, यस पास्ट की बात है। अभी तो हमने अभी की इच्छा बताई है, आपकी इच्छा पूछी है, किसी और की इच्छा जानी है, लेकिन अगर आपको इच्छा पहले की होता है ना, टाइम बढ़ने के साथ साथ लोगों की इच्छाएं मर जाती हैं। जैसे हम लोग भी छोटे होते हैं तो बड़े लंबे लंबे ख्वाब देखते हैं, राइट। मैं भी छोटा था तो आईएएस बनना चाहता था, मेरे भी ख्वाब बहुत ऊंचे थे, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया, घूमने लगा, खेलने लगा, ख्वाब नीचे आते गए, राइट। तो इस तरह से इच्छाएं आपकी पहले की अगर मुझे जाननी है तो डिड यू वांट टू। अब जैसे मैंने कल आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दिया, राइट, कल मैंने कोई वीडियो नहीं दिया, आप सब लोग मेरा इंतजार करते रहे, सर कोई वीडियो देंगे, कोई वीडियो देंगे, कोई वीडियो नहीं किया, तो सही बताओ, डिड यू वांट टू वॉच वीडियो, क्या वीडियो देखना चाहते थे। डिड यू वांट टू मीट टू मी, क्या मुझसे मिलना चाहते थे। मैं पहले की बात, क्या इच्छा थी मिलने की, पहले की बात पूछ रहे हैं। पहले की जब भी इच्छा जानेंगे डिड से जानेंगे, और अभी की इच्छा जाननी होगी तो डू से जानेंगे। डू यू वांट और डिड यू वांट, दोनों में बढ़िया से अंतर समझिएगा। डिड यू वांट पहले का मतलब कल परसों नरसों जो भी है, और अभी की इच्छा तो डू यू वांट, राइट। अब
जवाब में क्या बोलोगे? सर मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आई वॉन्टेड टू मीट यू। मैं भी 20 को छुट्टी आया तो मैं भी सोचता था थोड़ा घूमूं, मैं भी घूमना चाहता था। आई वॉन्ट टू वंडर, आई वॉन्टेड टू वंडर, राइट। पहले की बात, आई वॉन्टेड टू गो टू अमेरिकन, आई वॉन्टेड टू मीट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स से मिलना चाहता था, मेरी भी इच्छा थी। तो क्या पहले की इच्छा क्या बोलेंगे? आई वॉन्टेड। मैंने बताया कि मैं IAS बनना चाहता था, आई वॉन्टेड टू बिकम एन IAS, मैं IAS बनना चाहता था, पहले की बात बता रहे। नहीं, कोई ऐसी इच्छा नहीं थी तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू, नहीं थी सर, कोई मन नहीं था मेरा, बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी। आई डिड नॉट वांट टू मीट हिम, मैं उससे मिलना ही चाहता था। कभी कभी लोग होते हैं ज़बरदस्ती आ जाते हैं, यार उनसे मिलना ही नहीं चाहता था, पता नहीं कहाँ से पटक गए। कैसे बोला? आई डिड नॉट वांट टू मीट हिम, आई डिड नॉट वांट टू गो देयर, वहाँ जाने का मन ही नहीं था मेरा, बट ज़बरदस्ती जाना पड़ा, तो आई डिड नॉट वांट टू। तो आज तो मैंने बढ़ाया है कि अगर आपकी इच्छा है तब वांट टू, और कल मैं बताऊंगा अगर आपको किसी काम को बिना मन के करना पड़ा तब आप कैसे बोलेंगे, राइट? ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल। यस, एग्जाम्पल सा, डिड यू वॉन्ट टू गो टू लखनऊ? क्या इच्छा थी आपकी लखनऊ जाने की? कोरोना चल रहा है, मैंने आपसे पहले ही पूछा है, क्या इच्छा थी लखनऊ जाने की? डिड यू वॉन्ट टू गो टू लखनऊ? अगर थी तो यस सर आई वॉन्टेड टू गो टू लखनऊ, और नहीं थी तो नो सर आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू लखनऊ, राइट? पहले की इच्छा पूछना, राइट? लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स है। इज बिकम अ टीचर। अब जितने भी लोग हैं, कुछ अब पता है 69,000 में वैकेंसी जो अभी टीचर्स की आई है, उसमें ढेर सारे लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, उन सबको मेरी तरफ से बधाई, कांग्रेचुलेशन। लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसमें कुछ डिले हो रहा उनको ज्वाइनिंग में, लेकिन हम उनके साथ भी हैं जिनको इसमें सिलेक्शन नहीं मिल पाया है। उम्मीद करते हैं आने वाली वैकेंसी में ज़रूर फाइट करेंगे। लेकिन आप लोग भी इस क्वेश्चन को मुझसे भी पूछ सकते हो, सर क्या आप टीचर बनना चाहते थे? डिड यू वॉन्ट टू बिकम अ टीचर? वैसे मैं चाहता तो था, आई वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर, लेकिन मिली नहीं, आई कुडंट गेट, राइट? रेलवे ही ज्वाइन करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लर्न इंग्लिश। डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश? इंग्लिश सीखना चाहते थे क्या आप? अगर थी इच्छा, अब जितने लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब किए हैं या इच्छा थी इंग्लिश सीखने की? डिड यू वांट टू लर्न इंग्लिश? अगर थी इच्छा तो आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश, नहीं थी नो सर आई डिड नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश। मैं आपको दुख नहीं देना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू हर्ट यू, राइट? आई डिड नॉट वांट टू हर्ट यू, राइट? इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। टेक डेमो क्लास। हाँ, अब ये बताओ, आप लोग इसमें से कुछ लोग होंगे जो कहीं ना कहीं एडमिशन ले लिए होंगे स्पोकन का, कहीं ना कहीं आपने शुरू भी कर दिया होगा, लेकिन जहाँ गए होंगे मेरी बात मानिए वहाँ आपको डेमो क्लास नहीं मिली रही होगी। तो क्या आपकी इच्छा नहीं थी डेमो क्लास लेने की? मैंने पूछा डिड यू वांट टू टेक डेमो क्लास? जरूर रही होगी। कैसे बताओगे? यस सर आई वांटेड टू टेक डेमो क्लास। नहीं थी तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट वांट टू टेक डेमो क्लास, राइट? तो आज मैंने आपको बताया कि आप वांट का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अपनी इच्छा कैसे बताएंगे, लेकिन कल इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में बताने वाला हूँ, मजबूरी अपनी कैसे बताएंगे। ढेर सारे काम बिना मन के करने पड़ते हैं, मैंने बोला ना करना पड़ता है, राइट? तो बिना मन के करना पड़ता है, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेकिन आज सबसे पहले अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि किसी काम की इच्छा है तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। आज ही इसको पूरी तरह से तैयार कर लेना है। ओके, उम्मीद करते हैं आप तैयार भी कर लेंगे। सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू अगेन नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बट डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस। नाइस मीट यू।